ग्वालियर शहर के राइज इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि वे लंबे समय से विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार वेतन भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है। कई बार मौखिक और लिखित रूप से प्रबंधन से वेतन देने की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षकों का यह भी कहना है कि प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि उनका वेतन पीएफ खाते में जमा किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षक के खाते में राशि जमा नहीं की गई है। इसके चलते शिक्षकों को अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि 10 मार्च 2026 को विद्यालय बंद किए जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल को किसी अन्य संस्था को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी भविष्य को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। पीड़ित शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उनका बकाया वेतन जल्द दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में राइज इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर से रविंद्र बोहरे की रिपोर्ट। उसके किस एवज क्या प्रशासन से क्या मांगे उनकी? Sir, actually, while closing the school anywhere, actually the intimation will be given, but the school is what is the closing without any information. Actually, on January आपको स्कूल बंद होने के लिए कोई information नहीं है, तो आपको कोई नोटिस पीरियड? No ma'am, no sir, no nothing at all. कोई नोटिस No, नहीं for the student. आपसे क्या कहा गया मैनेजमेंट द्वारा? In the peak of February, they told us the school is going to close. So in PTM, tell to the parents that this what is that another branch is going to open. Tell them to what is that temporarily. ऐसा बोला गया कि आप लोग है ना बच्चों पेरेंट्स को वो भी जब ना उसमें पूरा ऐड आ गया पूरा सारे अखबारों में, तब हमको पता पड़ा कि स्कूल किसी और से जा रहा है। फिर हमने उनसे पूछा, तब तो पहले ही कहा गया कि नहीं स्कूल जानी ना, दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ब्रांच 8 तक है। फिर हमने ये बात की कि हमारी सैलरी का क्या होगा, तो हमको आश्वासन दिया जा रहा है 15 फरवरी से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ना जो प्रज्ञा मैम है वो भी आई थी प्रिंसिपल सर ने, तो एक मीटिंग में ये भी कह दिया कि अगर सैलरी नहीं आई तो हम कुछ नहीं कह सकते आपके। लगातार हमारी ये सैलरी नहीं आई है, उसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही, हमको बस ना आश्वासन 3 मंथ की सैलरी बाकी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसका पता नहीं आएगी कि नहीं सैलरी। और हमसे सीधा ये हमको धमकाया बीच में गया कि अगर आएगी तो आ जाएगी, अगर आप लीगल वे में जाओगे तो आपका नाम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, हमारे पास सारे प्रिंसिपल का नंबर है, कहीं जॉब नहीं कर पाओगे। हमसे ही कहा गया कि आप कहीं जॉब नहीं कर पाओगे, फिर आप देखते हैं आपके करियर का क्या होगा। हमको सर इतना धमकाया जा रहा है, मानसिक रूप से हम इतना पीड़ित हो चुके हैं कि हम सर क्या बताएं, ये बताइए। आज हमने सोचा करियर का हमारा जो होगा सो होगा। आज हम अपनी बात कहने आए हैं सामने, बस सीधी बात ये है, हम सारे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं सर। कई सारे टीचर्स तो इनके डर की वजह से आज मतलब यहाँ स्कूल लास्ट एग्जाम था वो आए नहीं यहाँ पे कहने। अच्छा, प्रशासन से क्या डिमांड चाहते हैं? प्रशासन सर हमारी ये चाहते हैं सर हमारी सैलरी मिले, हमारी जो भी पेंडिंग है, और हमारा पूरा पीएफ पूरे वर्ष से 3 वर्ष से हमारा पीएफ नहीं दिया गया, वो पीएफ दिया जाए। और जो भी हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है कि आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस तरीके व्यवहार के लिए। और उन्होंने जो हमसे कहा है कि हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए कि आगे हमें क्या है, हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, हमारा प्राइवेट है, हम उसी से अपनी दिनचर्या चलाते हैं, सारी चीज़ें उसी से करते हैं। तो हमारा वो काम अधूरा नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि हम कहीं नौकरी नहीं कर पाए। और हमारा जो पेंडिंग है कि हमारी तनख्वाह नहीं मिली है अपनी 4 महीने की, 3 महीने की, और जो पीएफ है वो हमें पूरा मिलना चाहिए। आप स्कूल में किस क्लास में और किस विषय का? मेरा पीआरटी है, पूरा 1st to 5th में लेती हूँ, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है जी। मेरा नाम शिखा शर्मा है। आपने कोई प्रशासन से नहीं? हाँ, मैंने डीओ ऑफिस जाके कंप्लेन की, मैंने यहाँ पर भी कंप्लेन की, और हमारे पर रिसीविंग भी है। डीओ साहब ने ये कहा था कि हम कार्रवाई हमारी कंप्लेंट की कॉपी है, ये हमने डीओ not about the teachers also, it's about the children, students future also. डीओ साहब ने आप जब जिला शिक्षा अधिकारी से ये था, हम कल किसी व्यक्ति को भेजते हैं, उनसे प्रॉपर बात करेंगे और आपकी सैलरी दिलवाई जाएगी। जितनी उनको रिसीविंग की थी उसके बाद डीओ आपके पास कल गए थे हम लोग। आज कोई आया डीओ? नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया है, बाकी पता नहीं। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? आप अब हम ये चाहते हैं कि लेबर कोर्ट में जाएंगे और वहीं जाके अपना मुकदमा दायर करेंगे और इनसे लड़ाई करेंगे अपनी, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और हम सबसे बड़ा इंसिडेंट ये है
कि 3 साल से पीएफ जो है अब वो दूसरे के अकाउंट में डाला जा रहा है। मनीषा गुप्ता का पीएफ कोई दूसरे कैंडिडेट के अकाउंट में डाला जा रहा है ताकि वो 420 करके वो वापस से उस कैंडिडेट जो जहाँ जा रहा है वो वापस से अपने पास ले सके। मतलब पीएफ का भी एक जो हिसाब किताब है उसका भी कोई रोक टोक नहीं है। जो पीएफ अकाउंट है हाँ, वो किसी भी शिक्षक के अकाउंट में पैसा नहीं डाला, किसी के भी अकाउंट में पैसा नहीं डाला फिलहाल 2-3 साल से। और मेरे वाइफ का तो 3 साल से अकाउंट में पैसा नहीं डाला और उसको पहले ही 1 साल पहले ही रिमूव दिखा दिया कि स्कूल में वर्किंग नहीं है। वो साइड पे दिखा रहा है कि ये टीचर कंटिन्यू नहीं है, जबकि वो 4 साल से कंटिन्यू अपनी सेवा दे रहा है। तो सर ये सैलरी स्लिप देने को भी तैयार नहीं है। कैसे आ रहा है? वेतन अकाउंट में आता है, लेकिन पीएफ का जब बाद में देखता है स्टाफ तो यही समझे ना, पीएफ के लिए कोई छेड़छाड़ कोई क्यों थोड़ी करेगा। वेतन स्कूल के द्वारा आपके अकाउंट में दिया जा रहा है, हाँ, तो फिर पीएफ कैसे वो आपको पीएफ बाद में मिलेगा ना, वो तो बाद में मिलता है जब सर्विस से आप वो हो जाते हैं ऑफ ड्यू। हाँ, नहीं, उसमें मैसेज आ जाता है। पीएफ अगर ये लोग डालते हैं तो उसमें मैसेज आ जाता है, हम निकाल नहीं सकते। हम ये बता रहे हैं ना पीएफ के अकाउंट में उसमें ये रेगुलर आपकी ड्यूटी नहीं मान रहे हैं। हाँ, यही कहना वही वहाँ पे दिखा दिया उन्होंने कि जबकि ये रेगुलर काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं, हाँ, आप उसका आपको वेतन दे रहे हैं। बिल्कुल वेतन दे रहे हैं, 3 साल से वेतन भी मिल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से तो वेतन भी रोक लिया। और पीएफ तो 1 साल नहीं 3-3 साल का पीएफ रोक रखा है। और पीएफ रोका तो रोका, इनके अकाउंट में न डाल के किसी और के अकाउंट में डाल रहे हैं ये लोग पीएफ, जिससे वो वापस से 420 करके वापस से ले सके पैसा। हाँ सर, और ये लोग सैलरी स्लिप भी देते हैं सर। मैं लेबर डिपार्टमेंट में अब करूंगा ना, ये डीओ का लेटर मिल गया है। बता रहे हैं 3 साल से ये ऐसा हो रहा है, तो उसके पीएफ का थोड़ी ना पता था, क्योंकि टीचर तो कंटिन्यू काम कर रहा है। अगर टीचर कंटिन्यू काम कर रहा है तो पीएफ तो जब ही निकलता है ना, जब वो ऑफ ड्यूटी हो जाता है, उस स्कूल से छोड़ देता है, तभी वो पीएफ अमाउंट ले सकता है रिजाइन के बाद। लेकिन ऐसा जब चेक किया गया वहाँ पे कि अब छोड़ना है तो पीएफ देखा तो वहाँ पे पीएफ में साइड में ऑनलाइन दिख रहा है कि इन्होंने सिर्फ 1 साल पीएफ डाला, उसके 3 साल का पीएफ ये लोग खुद खा गए या किसी और के अकाउंट में डाल दिया है, वो दिख रहा है। वो फिर बाद में बता रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट कि वो हमसे गलती हो गई, हमने किसी और के अकाउंट में डाल दिया। तो हमने कहा ऐसे कैसे डाल दिया, आपका हस्बैंड नेम पूरा डिटेल सब चीज़ रहती है, उसके बाद दूसरे के अकाउंट में क्यों गया, और गया तो उससे हमें मतलब नहीं है, आप हमारा पीएफ हमें आप दो या वहाँ से दिलवाओ। आपके जो प्रिंसिपल था संजीव जैन जी हैं, हाँ, वो ये बता रहे हैं कि आप लोग जो 3 मंथ का वेतन बता रहे हैं, बोले दिसंबर तक, जबकि हम दिसंबर तक पेड कर चुके हैं। वो तो अकाउंट देख लेगा ना, सिस्टम अकाउंट स्टेटमेंट एविडेंस है, क्योंकि सैलरी जो मिलती है इस स्कूल की वो अकाउंट में आती है और अकाउंट की स्टेटमेंट में ऑटोमेटिक एंट्री आ जाएगी। तो उसमें ना ये झूठ बोल सकते हैं ना टीचर झूठ बोल सकता है, वो तो साफ सुथरा दिखेगा स्टेटमेंट। 2 बजे से स्टार्ट हुआ है, डालना नहीं, वो तो बस वो भी लास्ट स्टेटमेंट एग्जाम था, लास्ट एग्जाम में कहीं टीचर प्रॉब्लम न करे इस चक्कर में डाला गया है। ये वो भी कुछ ही टीचर्स का, हाँ। ये कि एग्जाम ना रुके, बस आज का एग्जाम हो जाए इस चक्कर कि टीचर्स को हंगामा ना करें। और इसमें अभी आधे टीचर तो आए नहीं है इसी डर से, क्योंकि अंदर धमकाया जा रहा है कि आप दूसरे स्कूल में वर्क नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारी चीजों ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट द्वारा इस संस्थान को इसलिए बंद किया जा रहा हो कि आपके शिक्षकों के द्वारा जो पीएफ का घोटाला है वही उसमें हो फंसने सकता का डर है, उनको। हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और हम तो यही डिमांड करेंगे कि स्कूल में जो नया आ रहा है पहले इसको क्रॉस चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि इस बिल्डिंग के ऊपर कितना कर्जा है, उसके बाद ही वो इंस्टीट्यूट को अपना बनाए। अदरवाइज पेनल्टी लीगल केस में वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। नहीं, तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो चेयरमैन है, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग तो हमारे पास रेंट पे है, ये रेंट पे है, तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने और भी कर्जा डाल रखा होगा। स्कूल के टीचरों के अगेंस्ट में धोखाधड़ी का मामला, 420 का मामला दर्ज होना चाहिए इस केस में कि टीचरों के पीएफ के साथ गलत वो किया गया, गलत व्यवहार। जो पीएफ आना चाहिए एग्जैक्ट, एक पीएफ क्या होता है, जिंदगी भर की कमाई होती है, जिससे आदमी कल को कुछ दुख दर्द में उसको जरूरत होगी तो वो काम आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो टीचरों के साथ नाइंसाफी के साथ साथ धोखाधड़ी 420 की मामला का दर्ज होना चाहिए। और उसको जो है स्कूल में जो प्रज्ञा करके जो इनकी जो हेड है वो तो हाँ, वो फोन भी नहीं उठाती है, कोई रिप्लाई नहीं देती है। और उनका तो हमें रेजिडेंस भी पता है, अगर ये यहाँ पे सुलझाई नहीं जाएगी तो उनके घर पे जा करके उनको एक बार बताया जाएगा कि ये जो है प्रॉपर से अगर टाइमली अगर नहीं दिया गया तो हम जो है लीगली कार्रवाई करा देंगे आपके ऊपर।
सैलरी आएगी तो आ जाएगी, और आपको रहना है तो रहो, नहीं तो रिजाइन कर दो, जाओ। जब स्कूल उन्होंने बंद कर दिया तो फिर तो आपको सर सैलरी की, सब सैलरी की, जब 3 मंथ की जब सैलरी की बात हो, हमने जब उनसे बात की थी, सर हमारी ये सैलरी ड्यू है, कब आएगी, तो उन्होंने कहा था आएगी तो आ जाएगी, या नहीं आएगी तो नहीं आएगी, आना है तो आओ, नहीं तो आप छोड़ दो, रिजाइन कर दो, सीधे सीधे धमकाया उन्होंने। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि जहाँ तक ये सीबीएसई पाठ्यक्रम की जो है, ये बच्चा जहाँ से 9th करता है वहीं से उसको 10th सर सबसे बड़ी समस्या यही है, पेरेंट का इतना कॉल हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स हमसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सर की है? पेरेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं लगातार कि सर टीचर्स की क्लास टीचर आते, अब आप बताओ, कल एक पेरेंट ऐसे हैं जो गांव के मतलब बैकग्राउंड से हैं, उनसे कहा गया कि हमारे यहाँ तो 2019 से कहते ना एनरोलमेंट नहीं हुआ, आपके बच्चे कहीं और एडमिशन हो जाएगा। वो 3 स्कूलों में होकर आई हैं अभी, मैम अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और उनसे कहा गया कि देखो आपका बच्चा जहाँ 9th किया हुआ 10th वहीं से करेगा तभी हो पाएगा, 11th के बच्चों का भी यही है, और यहाँ से इन्हें कह दिया ऐसा नहीं होता, हो जाएगा कुछ भी आपके बच्चों का। अब उनके स्कूल से सीधे से कहा है आप तो अपने बच्चों को एमपी बोर्ड में ले आओ, जबकि वो बच्चे अपने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाह रहे थे, उनके संग इतना ज्यादा मतलब हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, अब वो बच्चे वो कहाँ जाएंगे। इस स्कूल के बंद होने से ये दिक्कत आ रही है कि स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे जिनका 9th में चला, जबकि बात की अभी नहीं बात स्कूल के प्राचार्य संजीव जैन से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना किया और इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आइए अपन कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। बेटा किस क्लास में थी आप? मैं अभी 11th के एग्ज़ाम्स देके 12th में मुझे जाना है, और सर दिक्कत यहाँ आ रही है कि बहुत सारे स्कूल्स तो मेरे को डायरेक्ट एडमिशन देने से मना कर दिया है 12th में। कुछ स्कूल्स में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो उन्होंने अभी सब प्रोसीजर लंबा बता के, या फिर एक ही बच्चा है, बहुत 12th में बहुत कम केसेस होते हैं, ये सब बोल के चल रहा है अभी प्रोसीजर। बहुत परेशानी हो रही है, खासकर जो अभी बच्चे बोर्ड्स में अभी आएंगे, बोर्ड क्लासेस में। और सबसे ज़्यादा परेशानी सर उनके लिए है जो अभी लास्ट ईयर ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है, जैसे 3-4 भाई बहन हैं, तो अफोर्डेबल फ़ीस थी इसलिए एडमिशन लिया। अब स्कूल्स में जा रहे हैं एडमिशन लेने, 25-25 हज़ार एक व्यक्ति के, एक बच्चे के एडमिशन फ़ी लग रही है सर। सर कहाँ यहाँ पर तीनों बच्चों का इतना हो जा रहा था, मैं भी 3 भाई बहन हैं मेरे भी, उतना एक स्कूल में अभी जाके तीनों की मिला के जो फीस यहाँ पर लग रही थी उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस दूसरे स्कूल्स में लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा सडन हाइप हो गया है। वही तो आप ये सूचित है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी से इन लोगों ने संपर्क किया है, अभी तक उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस पर। बच्चों को परेशानी होती ही है। प्रशासन से यही अपील है कि वो इस प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई के लिए कदम उठाए। समाधान। मेरा नाम सुलेखा तोमर है। और सैलरी कब से नहीं मिली? सैलरी सर अब तो 2 महीने से नहीं आई है, अब आज क्लियर कर दी गई दिसंबर तक की सर मेरी, और कुछ टीचर फिर बकाया रह गए। दिसंबर की सैलरी आपको कब मिली? आज सुबह। आज मिली? तो सारे टीचरों को नहीं मिली है, लेकिन कुछ टीचरों का कहना है कि अभी नहीं आई है। कुछ टीचर रह गए हैं, कुछ की आ गई है, कुछ रह गए। कुछ को सैलरी मिली है, कुछ को अब उनकी वो प्रॉब्लम है, वो 3-3 महीने के गैप में देते हैं बड़ी मुश्किल से, जिससे पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है टीचर्स को। आप लोगों ने जैसे आपको 2 महीने की सैलरी मिली तो आपने इसके पहले नहीं बोला कि हमने इस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं? हम लोगों ने कई बार बोला कि प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ें हम लोगों को पहले मालूम नहीं थी, और अचानक संस्था का बिक जाना ये हमें बाहर से मालूम चल रहा है कि किसी की और की हैंडओवर कर दी गई है, तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का लॉस हुआ है, इसमें उनको हानि पहुंच रही है। 9th क्लास के पेरेंट्स हैं आपके बच्चे, अब उसको 9th क्लास कर चुका है यहाँ पे, 10th में फिर यहाँ से उन्होंने अब आपसे मना किया, इसके लिए आपको क्या? मैं गया था दूसरे स्कूलों में, वो ले नहीं रहे, मना कर दिया नहीं ले नहीं ले। इसके लिए आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को या इनके मैनेजमेंट से संपर्क किया कि अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ संपर्क तो किया है, जब बोल रहे हैं कि एक पास का स्कूल है यहीं और एक और है, 2 स्कूल बताए इन्होंने, तो वहाँ फीस 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर बता रहे हैं। यहाँ फीस कितना था इसका? यहाँ 40-45 के बीच भरते थे। 40-45 की फीस बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो रही है। हाँ सीधी 1.5 लाख, अब कहाँ से भर पाएंगे इतनी फीस? अब अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं, इससे करो स्कूल से जाकर। अब इतनी गुंजाइश तो है नहीं अपने पास देने की। इन्होंने ये कारण बताया कि आपको क्यों यहाँ से स्कूल? नहीं, कोई कारण नहीं बताया हमको, तो ये अभी पता चला है जब आए हम। नहीं तो वो स्कूल एडमिशन देगा आपको? एडमिशन ये भी नहीं पता, वही भी मैडम जो प्रिंसिपल है ना, वे ये बोल रही है कि एडमिशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, साफ मना कर दिया उन्होंने तो। और 2-3 स्कूलों में और गया था, उन्होंने तो भगा ही दिया सीधा,
तो बोला यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, जहाँ से 9th किया है वैसे 10th करोगे। ये आपने प्रिंसिपल को बताया? हाँ सब बताया है मैंने अभी। तो वो क्या जवाब दे? वो तो जवाब देता रहेगा हो जाएगा बस। अभी तो हमें आते रहे बस। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कहीं एडमिशन होए 10th क्लास में, और क्या कहते हैं, और कम से कम फीस हो, जैसे यहाँ पर हम 45 भर रहे हैं तो वहाँ 50 तक भर सके हम बस। अब ये सोच रहे हैं कि हम 1.25 लाख भरें तो भर नहीं पाएंगे, इतनी कहाँ से भर पाएंगे।